लेकिन उससे पहले ये चर्चा काफी अहम हो जाती है क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड पर रहे हैं, उनका तजुर्बा क्या कहता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव, 18% जो स्विंग वोटर्स हैं, पिछले अगर हम 3 बार के विधानसभा चुनाव देखें, 3 बार के लोकसभा चुनाव देखें, तो किंग मेकर साबित हुए हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और उसका वोट परसेंटेज 50 के पार होता है और वही वजह है कि पिछले 3 बार से लगातार वो 7 की 7 सीटें जीत रही है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और वही 50% से ज़्यादा वोट जो होता है उसमें से निकल करके पिछली 2 बार देखा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ वोट्स चले जाते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन होना है इस बार खास तौर पर, क्योंकि क्या वो जो वोट जिसको आप स्विंग वोट कह रही हैं जो 18% के आसपास है वो स्टे करता है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें से कुछ जाता है और कुछ स्टे करता है, या पिछले 2 बार की तरह पूरी तरह से ये मानते हुए कि देश के लिए मोदी और राज्य के लिए केजरीवाल, इस वाले फैक्टर से वो वशीभूत होकर के इस तरफ चला आता है। इन्हीं 3 बातों पर सब कुछ निर्भर है। अब मैं इस बात पर ही आना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जब नतीजे 2020 में आए थे विपनेश, तो कम से कम ऐसी 12-14 कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीड थी वो बड़ी छोटी लीड थी जिससे वो जीते थे। बहुत ही कम 3% के मार्जिन से या 6% के मार्जिन से उनकी जीत हुई थी। और ऐसे में जाहिर है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जोर रहा इस बार उन सीटों पर ज़्यादा रहा जहां पर फासले बहुत कम थे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। आपने देखा होगा कि इस बार किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने कई विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव रह चुके सहयोगियों को, विधायकों को टिकट ही नहीं दिया। 19 पीपल, उनको टिकट ही नहीं दिया। आउट ऑफ 62 मात्र 35 ऐसे थे जो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे जिस सीट से वो पिछली दफा लड़े थे। यानी कि उन्हें एहसास था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्लोज इन कर रही है, बहुत तेजी से वो बढ़ रही है। वो 38% वोट शेयर लेकर के आई थी, हालांकि 53% पर आम आदमी पार्टी पिछली दफा थी, लेकिन ये 38% 32 से 38 हुआ था। यानी कि अगर 38 से ये और छलांग लगाता है और आम आदमी पार्टी नीचे आती है तो फिर जाहिर है कि दिक्कतें जो है आम आदमी पार्टी के लिए होंगी। ऑर्गेनाइजेशनली, संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है उन सीट पर जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री लो था। और आखिर में कांग्रेस पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही प्रॉमिसेस के साथ आई थी इस बार, लेकिन आखिर में मैंने पाया विपनेश की जो उनके इंडिविजुअल उम्मीदवार हैं वो शायद कुछ करामात दिखा दें तो दिखा दें, क्योंकि अंत में जो वोटर है उसे दिल में तो कांग्रेस लगता है बहुत अच्छा, दिमाग ये कहता है गैर भाजपा वोटर को कि इनको वोट देना बेकार है। तो कुछ कैंडिडेट वोट लेकर के आएंगे दिल्ली शहर के भीतर, अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि एक आध सीट भी वो जीत जाए, लेकिन आखिरकार जो भी गैर भाजपा वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ वोटर कांग्रेस का रहा और उसके बाद वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ, इस बार लग रहा है कि वो कुछ हद तक वापसी करेगा फिर से कांग्रेस में और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इंडिविजुअल्स को जैसे कांग्रेस ने कई जगहों पर बड़े मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के समीकरणों को प्रभावित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में इसीलिए कहा जाता है विपनेश कि वो मुश्किल में हो सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि वहां पर फरहाद सूरी नाम के एक कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं जो कि दिल्ली के पूर्व मेयर है। तो अगर मुस्लिम वोट कट जाते हैं तो मनीष सिसोदिया को मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं, वो जीतेंगे इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे शक है। लेकिन ये जरूर है कि वो आम आदमी पार्टी के समीकरण को कई जगहों पर खराब करेंगे, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं, इंडिविजुअल के तौर पर हाथ छाप अभी भी लोगों के मानस में नहीं लौटा है। दिलों में बहुत से, मैंने देखा मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे दिल में है, लेकिन उनका दिमाग यही कहता है कि जी अभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा उसके वोट शेयर में, इस बात की गुंजाइश मुझे कम नजर आती है। जी,